गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग वॉइस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ग्रामर में। तो आइए जानते हैं वॉइस क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज़ पैसिव वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, देख पा रहे होंगे आप, व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। जब जो सब्जेक्ट होता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट, जब सब्जेक्ट जो है वो एजेंट होता है या डूअर होता है, यानी जो काम करने वाला होता है। जब सब्जेक्ट कोई काम करने वाला की तरह कार्य कर रहा हो या एजेंट बन के काम कर रहा हो, द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस, तो जो वर्ब है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका व्हेन द सब्जेक्ट इज द टारगेट, और जब सब्जेक्ट टारगेट बन जाए या अंडर गोअर बन जाए एक्शन का, तो वर्ब जो है उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। ओके, व्हेन द सब्जेक्ट इज द टारगेट ऑन द अंडर गोअर ऑफ द एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो आइए, कुछ नियम है उनको आपको पढ़ना जरूरी है और उसके बिना कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और कि बेटा, आपको मैं बता दूं कि बिना टेंस के भी कुछ नहीं होगा। टेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट आप जानते हैं पहचान, उसमें इज एम फर्स्ट फॉर्म लगती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें एस ओ ई एस या एस ओ ई एस नहीं लगता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको एक्टिव वॉइस में ऐसा कुछ भी दिख जाए तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, जिसमें आप जानते हैं सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ डिड का यूज़ किया जाता है, तो अगर सेकंड फॉर्म आपको दिख जाए या डिड दिख जाए तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें वॉज वर और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूँ, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे आप जानते हैं कि विल और शैल का यूज़ किया जाता है, अगर उसका पैसिव बनाने को आ जाए तो आप उसमें विल शैल का यूज़ करेंगे, साथ ही उसमें लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे? बी। और बी के बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ तक तो ये तो कंफर्म समझ चुके होंगे कि बार बार थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप जानते हैं इज एम आर का यूज़ किया जाता है और आई एन जी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप उसमें भी इज एम आर लगाएंगे, साथ ही उसमें बीइंग का यूज़ करेंगे, बी ई आई एन जी, बीइंग का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट कंटिन्यूस दिख जाए तो आप उसमें वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे और आई एन जी फॉर्म, जैसे आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब और आई एन जी फॉर्म लगी होती है। जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप उसमें वॉज वर्ब का यूज़ करिएगा और बीइंग का यूज़ करिएगा और थर्ड फॉर्म का यूज़ करिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आप जानते हैं उसमें आप विल का यूज़ करते हैं, है ना, विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं और उसमें बी लगाते हैं, बी लगाते हैं और बी के बाद आप क्या लगाते हैं? उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है उसका पैसिव कभी भी नहीं बनाया जाता, नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं इसमें हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको हैज़ हैव या थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप उसमें उसका पैसिव बनाते समय हैज़ हैव प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा आपको। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिख जाए जिसमें हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाती है तो आप उसमें हैड बीन और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ही करना है, विदाउट थर्ड फॉर्म आपका पैसिव नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आप जानते हैं विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो आप उसमें विल शैल हैव बीन और थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। कुछ मॉडल्स होती हैं, मॉडल अगर आ जाए सेंटेंस में तो क्या करना चाहिए, जैसे मॉडल आपकी शुड होती है, कैन होती है, मस्ट होती है, ऑट टू होती है, मे होती है और जो भी होती हैं, तो उनमें आप कभी भी क्या करिएगा, उसी मॉडल को लिखिएगा और उसके बाद आप लिखिएगा बी, बी ई बी। जैसे यहाँ शुड है तो आप कर देंगे शुड बी, कैन है तो आप कर देंगे कैन बी, मस्ट है तो मस्ट बी, ऑट है, ऑट टू है तो ऑट टू बी, मे है तो मे बी, और उन सबके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की आप यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नोट है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस। जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की वो पैसिव वॉइस में ज़रूर यूज़ होना चाहिए। अगर वो यूज़ नहीं हुआ है तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा।
नेक्स्ट है इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर बाय। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ रखा जाता है, बाई जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद रखा जाता है। ओके, तो आइए बनाते हैं सेंटेंस को, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दीजिए, क्रिकेट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैंने बताया था उसमें इज एम आर से बदल जाता है, तो क्रिकेट के साथ हमेशा इज का यूज़ करते हैं। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की आपकी होती है प्लेड। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है जो उधर जाएगा उससे पहले क्या लगेगा, बाई का यूज़ करेंगे। और ही जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि हिम में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा डज नॉट प्ले द क्रिकेट। कृष्णा जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले क्रिकेट को आगे लाइए, हमेशा यही करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। और फिर आप यहाँ पे इज़ का यूज़ करिए, क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो नॉट लगाइए। प्ले का जो है वो प्लेड कर दीजिए, फिर बाय लगाइए और कृष्णा जो है वो पीछे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट को, ये देखिए आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो क्रिकेट को सबसे पहले आगे लाइए, हर बार यही करना होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, वर्ब में आई एन जी यूज़ करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर बीइंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्रिकेट के साथ इज लगाइए और फिर यहाँ पे लगाइए बीइंग। अब देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी आई एन जी आए तो आप आई एन जी वाला ही यूज़ करेंगे। ओके, और प्लेइंग का क्या कर देंगे आप, थर्ड फॉर्म प्लेड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, बाई लगाएंगे और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है राम हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्रिकेट को आगे आगे लाइए, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे हैज़। ओके, क्रिकेट हैज़। और जो हैज़ है वाला आ रहा होता था उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में बीन का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे आप लगाएंगे बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा राम। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो जो है बेटा आप ये बात समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है राम प्लेड क्रिकेट। राम प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप सबसे पहले क्रिकेट को आगे लाइए और पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करते थे, वॉज वर्ब का यूज़ करते थे। क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो आप यहाँ पे वॉज का यूज़ करें और उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी प्लेड का यूज़ करें, फिर बाय लगाएं और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूअस आया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज़ कर देते हैं जब आईएनजी आ रहा होता है। क्रिकेट को आगे लाइए, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आप वॉज का यूज़ करिए और उसके बाद आप बीइंग का यूज़ करिए, थर्ड फॉर्म लगाइए प्लेड, उसके बाद बाय लगाइए और राम जो है वो आगे ले आइए। ओके, बार बार यही काम आपको करना है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राम हैड प्लेड क्रिकेट, ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट है। तो सबसे पहले क्रिकेट को आगे लाइए, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा आगे लाया जाता है, ये जो सब्जेक्ट होता है उसको पीछे ले जाया जाता है। ओके, यहाँ पे क्रिकेट ना होकर अगर कोई और चीज़ होती तो भी वो आगे ही आता। फिर उसके बाद हैड लगाइए, क्योंकि हैड जो है सबके साथ ही लगता है। फिर आप यहाँ पे बीन का यूज़ करिए, थर्ड फॉर्म लगाइए प्लेड, फिर लिखिए बाय
और जो राम है वो आगे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका पैसिव नहीं बनाया जाता। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम विल प्ले क्रिकेट। ये आपका फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। तो जो विल शैल है वो उसमें विल बी लग जाता है। तो सबसे पहले जो सब ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ विल का यूज़ करेंगे, केवल आई वी के साथ ही शैल का यूज़ करते हैं। क्रिकेट विल बी, और थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पैसिव है वो नहीं बनाया जाता है, पैसिव नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट है। तो आप सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ विल का यूज़ करते हैं, विल। फिर हमेशा मॉडल के बाद हमेशा हैव ही आता है, हैज़ हैड नहीं आता है, तो हैव किया। और जहाँ कहीं भी हैव आता है वहाँ पे आप बीन का यूज़ करते हैं, बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लेड, फिर बाय लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, राम कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट आ गया है फिर से। तो क्रिकेट को आप आगे रखिए। ओके, यहाँ पे क्रिकेट के साथ आप वॉज का यूज़ करिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। और नॉट आया इसलिए नॉट का यूज़ करिए, थर्ड फॉर्म प्लेड लगा दीजिए, और बाय और राम यहाँ पे लिख दीजिए। इसके नीचे देखिए कुछ मॉडल आई हुई हैं, जैसे मस्ट, शुड और ऑट टू, कैन। इस टाइप से अगर कोई आ जाए तो आप वहाँ पे इसके मॉडल के बाद बी का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी आप आ डॉक्टर को आ डॉक्टर लिखेंगे। देखिए ये आपका, अब यहाँ पर क्रिकेट ना आके यहाँ पर कौन आ गया, दूसरा एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे लिखिए मस्ट, क्योंकि यह मॉडल है। फिर मस्ट के बाद बी लगाइए, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म यानी कंसल्टेड, कंसल्टेड। उसके बाद बाय, जो राम था वो आगे आ जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है राम शुड टेक दिस बुक। अभी देखिए दिस बुक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आगे ले आइए। यहाँ पे लिखिए दिस बुक, ये जो शुड है वो हो जाएगा शुड बी। ओके, और जो क्योंकि मॉडल है शुड बी हमेशा बी का यूज़ करेंगे उसके आगे, चाहे कैन होता तो कैन बी, में होता तो मे बी। टेक का हमेशा थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर देंगे वहाँ पे, टेकन। और उसके बाद बाय, जो सब्जेक्ट था वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना बेटा। देखिए बेटा, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि समझ में ना आया हो, और मैं समझ सकता हूँ ना आया हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं केवल रूल्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बनता है। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की ही रहेगी, तो उसमें आपको मैं सारी बातें कौन कौन सी ट्रिक्स लगानी होती हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पर इतना समझ लीजिए अभी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव और पैसिव होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना। ओके, गुड डे।